welcome you once again. In previous video lecture, many students have some doubts related about atom. In previous lecture, about atom comes in the definition of matter. So many students face some problem in their mind. In their mind, a question will arise: what is atom? So let me inform you and consider the word atom. It can be defined as atom is the smallest unit of matter by which a matter is composed. As you already know, it can't further divided. It is represented by the first one or two letter of the atomic name of the representative material. Example: oxygen atom, which represented by a capital letter O. Hydrogen atom, which represented by a capital letter H, which is first most letter of the atomic name of the oxygen and hydrogen. Atom can't exist freely in the nature by itself. Here all are written this. Now I am telling what एटम मीन्स परमाणु. परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम इकाई है जिससे कि कोई भी पदार्थ मिलकर बना होता है. परमाणु को और भी उसके छोटे भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है और परमाणु को हम उस किसी भी पदार्थ के परमाणुविक नाम, उसके परमाणु के नाम या पदार्थ के जो नाम होते हैं उसके अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर या दूसरे अक्षर से उसको सूचित करते हैं. और एटम जो होता है हमारे नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है. क्यों नहीं करता है मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये जानिए कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो कि पर्यावरण या वातावरण या प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं और पदार्थ का यह सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जिसको और भी छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं. सभी पदार्थ, सभी प्रकार के मटेरियल उसके परमाणु से ही मिलके बने होते हैं. उसके सबसे छोटे घटकों में से एक परमाणु होते हैं. आपने फिल्म भी देखी होगी परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण. वो परमाणु सेंस अलग है, लेकिन आपको ये परमाणु यहाँ पे केमिस्ट्री में भी ये चीजें आपको बताई जाएंगी, किंतु फिजिक्स में पहले आप इतना समझें और लिखिए इसको. और नाउ वी वांट टू इंट्रोड्यूस यू अ मोर वर्ड मॉलिक्यूल. इन फर्दर lessons in the chapter of matter, you will be face a word molecule. So we should prepare for this. A molecule is the smallest particle that can be freely exist in the nature by itself, and it retains the properties of substance. All molecules of a substance are identical, but molecules of different substance are totally different. यहाँ पे कहना चाह रहे हैं बच्चों कि जैसे कि परमाणु आपने जाना और अणु के बारे में आपको जानना है. एटम मीन्स परमाणु एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु. तो अणु पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं. और एटम क्या था कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं. किंतु मॉलिक्यूल एक ऐसा मतलब कि पार्टिकल है जो कि मटेरियल का बहुत ही छोटा पार्ट डिवाइड करेंगे, बहुत ही छोटा कर देंगे तब मॉलिक्यूल हमको मिलेगा. तो मॉलिक्यूल कैन बी आल्सो डिफाइंड एज अ यूनिट पार्ट ऑफ अ मैटर, बट molecule can be further divided into atoms, but atoms can't further divided into more parts. So molecule is the smallest particle that can be freely exist in nature. कहने का मतलब है कि जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे.
और ये मॉलिक्यूल जो है किसी भी पदार्थ का सभी गुणों को अपने अंदर समाहित रखता है। यानी कि किसी भी पदार्थ का गुण का हम स्टडी करना चाहेंगे, इफ वी वांट अ स्टडी ऑफ अ प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल एनी मैटर, वी शुड नीड अ मॉलिक्यूल। बाय द हेल्प ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल we will understand the whole properties of matter. So पदार्थ की सभी गुणों का अध्ययन करने के लिए हम केवल एक मॉलिक्यूल का अध्ययन करके पता कर सकते, क्योंकि वो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ही पूरे पदार्थ के गुणों को समाहित रखता है। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर आइडेंटिकल, मतलब कि एक ही पदार्थ के, एक ही मटेरियल, एक ही मैटर के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि पदार्थ तो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, उसका एक स्ट्रक्चरल यूनिट है मॉलिक्यूल। तो एक पदार्थ के पूरे मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल सदृश होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। यानी कि एक मॉलिक्यूल एकदम बिल्कुल दूसरे मॉलिक्यूल के समान होता है, दूसरा मॉलिक्यूल बिल्कुल तीसरे मॉलिक्यूल होता है, तीसरा मॉलिक्यूल बिल्कुल पहले मॉलिक्यूल के समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होते। किंतु यदि वही मॉलिक्यूल किसी दूसरे पदार्थ का हो, यानी कि एक पदार्थ लोहा हो और एक पदार्थ पीतल हो, तो लोहा का मॉलिक्यूल और पीतल का मॉलिक्यूल दोनों एकदम अलग होंगे। किंतु दो लोहे का मॉलिक्यूल में कोई अंतर नहीं होंगे। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहते हैं। जैसे कि ये किसी की आयरन का प्लेट है, इसमें बहुत सारे टाइनी मॉलिक्यूल्स है, बहुत छोटे छोटे हैं। हम इतना बड़ा भी आप उसको आंख से नहीं देख सकते, किंतु मैं आपको अनुभव करवाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ऐसे ही व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक है, सॉलिड है। चलिए इतना ही लेके बताते हैं, माना कि प्लेट बड़ा नहीं, छोटा ही प्लेट में हम अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आयरन प्लेट है, इसमें बहुत सारे आयरन मॉलिक्यूल हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल दोनों एकदम बिल्कुल सेम होंगे, कोई अंतर नहीं होंगे। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में कोई भी अंतर, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के बराबर होंगे, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के एकदम समान होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर आइडेंटिकल, मान कि एक ही सब्सटेंस के सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से आपस में एकदम एक समान होते हैं, सदृश होते हैं। बट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर टोटली डिफरेंट। यदि हम एक और बना दें, पानी का ले ले, पानी का मॉलिक्यूल, पानी भी एक सब्सटेंस से मैटर है। एक बीकर में हम पानी ले लें, तो पानी का भी मॉलिक्यूल है, देखिए पानी का मॉलिक्यूल है। तो पानी का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल तो एक समान ही होंगे, क्योंकि ये दोनों ही पानी के मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ही समान होंगे। किंतु जो ये पानी के मॉलिक्यूल है, ब्लू कलर पानी के मॉलिक्यूल से दिखा रहे हैं और रेड कलर आयरन के मॉलिक्यूल से दिखा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। किंतु एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के एकदम समान होते हैं। तो आपको इतना समझ में आया। अब देखिए मॉलिक्यूल बहुत ही साइज में छोटे होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल इज, लिखिए एक लाइन आप, ए मॉलिक्यूल एज यू नो मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए मटेरियल। तो आप सोच सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल इन साइज, और इसका साइज करीब 10⁻⁻10 मीटर होती। क्या आपको ये पता है 10⁻⁻10 क्यों क्या है? ये वास्तव में है बच्चों 10⁻⁻10, ये है, ये चीज है 10⁻⁻10। आप किसी, जैसे ये 1 है और नीचे 10 रहते हैं, तो इनको हम 0.1 लिख देते हैं। अब देखिए 10 के पावर 10 है, इसका मतलब क्या है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इतना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे एक शून्य था तो एक अंक के बाद 10 हम होता, यहाँ पे तो 10 शून्य है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीटर। इतना छोटा मीटर है। बताइए 1 मीटर तो माना कि इतना होता होगा, इतना 1 मीटर, मानो कि ये 1 मीटर का लाइन है, 1 मीटर का लाइन तो इतना होता होगा। यदि हम इसको 2 भागों 3 भागों 4 भाग 5 भाग 6 भाग में बांट रहे हैं तो दिख रहा है, लेकिन इसको हम कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 10 अरब छोटे छोटे भाग में बांटेंगे तो एक भाग जितना होगा उसके बराबर एक मॉलिक्यूल होगा। तो मानो कि एक बूंदी होती है, इससे भी छोटा है, क्योंकि ये बूंदा तो हमको दिख रहा है लेकिन मॉलिक्यूल नहीं दिख पाते हैं, और ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ये बात भी मानना पड़ेगा कि प्रकृति में बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, लेकिन जब हम मॉलिक्यूल को देखना चाहेंगे तो लेबोरेटरी में जाएंगे, वहाँ बहुत सारे माइक्रोस्कोप होते हैं, उनकी मदद से हम मॉलिक्यूल को देख पाएंगे। जब लोहे के शीट को माइक्रोस्कोप के प्लेट पे रख के जूम करके देखेंगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा मॉलिक्यूल का। पानी को भी देखेंगे तो इस तरीके का दिखेगा। अब हम बताना चाहते हैं कि मॉलिक्यूल, जैसे अब एटम को तो ऑक्सीजन का एटम O से लिखा गया, अब मॉलिक्यूल को हम डिनोट करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल हमने बताया कि एटम से मिलके बने होते हैं, तो एटम से मिलके बने होते हैं मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहे हैं, तो मॉलिक्यूल को हम सूचित करते हैं, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का तो एटम O से सूचित करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल होता है क्या, बहुत सारे एटम से मिलकर बने। तो यहाँ पे एक एटम तो एग्जिस्ट नहीं करता है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चूंकि प्रकृति में एग्जिस्ट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल यानी कि आपस में दो एटम मिल जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाया है ऑक्सीजन का। अब इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि आयरन मॉलिक्यूल, Fe3, ये आयरन को फेरस से बोला जाता है, इसका एटॉमिक नेम फेरस होता है। तो Fe3 3 भागों में। अब क्लोरीन, एक मानो कि जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन में क्या Cl2 होते हैं। तो इसी प्रकार आपको अब इतना लिखने के बाद आप कमेंट करिएगा लिख लिए कि नहीं लिख लिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि एटम क्यों नहीं फ्रीली एग्जिस्ट कर पाते हैं और मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। और एक बात, हाँ, एटम में एक अपवाद भी होते हैं, अपवाद होते हैं जो कि इस बात को सिद्ध नहीं करते हैं, जो कि अक्रिय गैसेस होते हैं, नोबेल गैसेस होते हैं, जो कि एक इसके अपवाद के रूप में है। तो जैसे कि हीलियम जो होते हैं He के रूप में प्रकृति में मिल जाते हैं, किंतु हीलियम एक निष्क्रिय गैस, वो किसी से अभिक्रिया ही नहीं करती। ठीक है, इतना लिखिए फिर बताते हैं। अब हम चलते हैं कि एटम, मैंने बताया कि नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट नोबेल गैसेज, एक्सेप्शन में है नोबेल गैसेज। बहुत सारे गैस है, अक्रिय गैस जिसको कहते हैं नोबेल गैसेज, जैसे में इसमें होता है ही नी अर कर एक्स रन, मतलब कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, और भी 2-3 गैसेस हैं। मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6 7 गैस, आप समझिए कि 7 ऐसे गैस हैं जो कि प्रकृति में फ्रीली मतलब मिल जाएंगे, आपको सिंगल एटम में ही मिल जाएंगे, क्योंकि ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय क्यों है और बाकी सब गैस सक्रिय क्यों है, मैटर मतलब सब्सटेंस सक्रिय क्यों है, अब हम बताते हैं। अब कहने का मतलब है कि
आप देखते होंगे कि हमारे परिवेश में, हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे समाज में बहुत तरीके के लोग रहते हैं। आप समझिए कि जो जितना व्यक्ति ज्ञानी होगा वो उतना शांत विचार विवेकशील होगा। आप जानते हैं जो कम पढ़ा लिखा रहेगा वो ज़्यादा इधर उधर करेगा। मतलब आप ये भी जानते हैं, कहावत भी सुने होंगे कि अधजल गगरी छलकत जाए, वो वाली बात होती है। तो यहाँ कहने का मतलब जैसे हमको नौकरी लगा, आप पढ़ लिख गए, आपको नौकरी लग गया, तो क्या आप चोरी करने के बारे में सोचेंगे? नहीं। हम नौकरी लग गया तो क्या हम सोचेंगे कि चलते हैं आज झगड़ा करेंगे? नहीं। जिसको मतलब कि जो स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि नौकरी लग गया, यानी कि अब अभी मेरे पास नौकरी नहीं लगा है तो मेरे पास बहुत एनर्जी है, पूरा एनर्जी लगा के हम नौकरी का तैयारी करेंगे। किंतु जब नौकरी लग जाता है तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि हमने अपनी एनर्जी यूज करके नौकरी लगा ली। यानी कि इस पूरे प्रकृति का नियम है कि इस प्रकृति में आपको यदि अपना स्थायित्व बना के रखना है तो आप शांत विवेकशील होइए। तो यहाँ पे एटम मतलब कि मटेरियल और सब्सटेंस में के एटम में भी एक सिद्धांत है कि यदि आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन डुएट और या 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट हो जाए तो आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप नौकरी लगा माना जाएगा। जैसे कि आप समझिए, आप ये सब नहीं समझ रहे होंगे लेकिन हम आपको बता देते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन एटम है, ये एक एटम ऑक्सीजन है और इसका एटॉमिक नंबर 8 होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 8 है, इसका कहने का मतलब कि इस एटम में परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 चीजें रहती हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 प्रोटॉन होंगे और 8 ही न्यूट्रॉन होंगे। तो कहने का मतलब कि, और हाँ, कि कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यानी कि 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी कि पहला कक्षा में हम निकाले फर्स्ट ऑर्बिट में, तो देखिए 2n का वैल्यू 1 हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 2। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में 2 × 2 का होल स्क्वायर 2 × 4। सेकेंड ऑर्बिट में 8 रह सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट में 2 × 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये है, यदि आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि आपके पास एक ऑर्बिट है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप स्टेबल है। यदि आपके पास 2 ऑर्बिट है तो उसमें बाहरी में 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप स्टेबल है। थर्ड ऑर्बिट में यदि आपके 18 इलेक्ट्रॉन है तब आप स्टेबल है, आपको नौकरी है। तो आइए देखते हैं कि ऑक्सीजन जब अकेले रहता है, परमाणु में के रूप में रहता है, तो प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। क्यों? देखिए, जैसे ये ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 है, तो एक ऑर्बिट है इसमें। तो यहाँ पे हमको पता है कि पहला ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 6 और इलेक्ट्रॉन है इसको जो रखने हैं, क्योंकि तो पहला में तो 2 हो गया, ये पूरा हो गया। अब आएगा नेक्स्ट ऑर्बिट, एक और ऑर्बिट रहेगा, तो इसमें कितना रह सकते? 8। तो इसके पास 2 2 4 2 2 4 हो गया और 2 6, यानी कि अब देखिए इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए क्या कहने का मतलब, हम कहें कि वही एटम स्टेबल होगा जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका सेकेंड है, तो सेकेंड में 8 रहने चाहिए। तो कितने हैं गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो एक ही कक्षा बचेगा, 2 जिसमें 2 तो ये स्टेबल है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें को और चाहिए। तो अब बताइए, आपको यदि किसी को 6 रुपए देने पड़े तब आप शांत हैं, या किसी से 2 रुपए ले ले तब आप शांत हैं, तो क्या पसंद करिएगा कि पैसा दे दे कि ले ले? आप पसंद करिएगा कि नहीं नहीं किसी का पैसे किसी तरीके से ले ले।
तब ऐसा ऐसा तो बहुत इलेक्ट्रॉन है जो अशांत है, बहुत एटम है जो अशांत है। माना कि एक और एटम है जो प्रकृति में एग्जिस्ट करना चाह रहा हो लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। सेम वही रहेगा इसमें भी, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन का है। 2 2 4 के केस में भी तो सेम वही बात हो जाएगा कि या तो 6 इलेक्ट्रॉन हम दे दें या 6 इलेक्ट्रॉन ले लें। अब इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा। ये कहेगा तो अब ये कहेगा कि अरे भाई तू तो हमारे सेम बिरादरी के हैं, तुम तो हमारे सेम बिरादरी के हो, तो क्यों ना आप, अरे दोनों में से कोई एक जीवित रह जाएगा तो दोनों का स्थायित्व एक का किसी दोनों में से कोई एक तो बचे। ऐसे अलग थलग रहेंगे तो कोई नहीं बचेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कहेगा कि दोनों में से एक तो कोई बचे। ये कहेगा ऐसे भी तुम मरेगा, हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसे भी तुम मरेगा। तो ये भी कहता है कि हम दे दें आपको, आप जी जाए हम मर जाए, यही केस तो हमारी स्थिति में है। ये भी फिर कहेगा नहीं ऐसा करिए कि आप भी तो ऐसे अकेले मर रहे हैं, तो आप ही हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तब हम जी जाएंगे आप मर जाइए। रहने का ये ना बात है, आप रहिए चाहे हम रहिए, ऑक्सीजन जीवित रखना है ना, रह जाएंगे हम ही रहेंगे। तो ये कहेगा कि ऐसे नहीं होगा, बहुत ऐसी होगा, झगड़ा होते रहेगा। फिर ऐसे करेगा तो दोनों में से कोई नहीं रह पाएगा। तब फिर ये लोग सोचेगा मित्र देखो, जब हमको जीवित रहने का बात आएगा, जब हम मरने लगेंगे, मेरा सांस फूलने लगेगा, तो हम तुम्हारा वाला 2 गो ले लेंगे, कह देंगे देखिए देखिए हमारे पास 8 गो है, हम यमराज जी हमको नहीं मारिए, 8 गो है तो आप कहे ना कि प्रकृति में जीवित रह सकता है। तो हम जब तुम्हारे पास यमराज जी आएंगे तो तुम मेरा वाला ले लेना कि लो लो लो, तुम दिखा देना। ऐसे दोनों का, तब दोनों के बीच में क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 2-2 इलेक्ट्रॉन का। जब इसके पास आएगा तो ये दिखाएगा देखिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, आप हमको नहीं ऐसी बरगला सकते हैं। आप कहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि 2 कक्षा है तो 8 रहेगा तो आप जी सकते हैं। हमारे पास 2 कक्षा है, देखिए हमारे पास 8 है, गिनिए हम गिनाते हैं 1 2 3 4 5 6, कहाँ है 8? अभी रुकिए ना, हम दिखाते हैं ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यो हमारे है, समझिए उमर गए हैं, लेकिन ये हमको देख गए तो हमें 8 हो गया। तो कहा चलो तुम तो बच गया। अब आएगा बहुत तेज बना है ना, ये बच गया, ये मर, चलो इसके पास। तो कहेगा जिदा है, अरे तुम तो मर गया था तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया था। कहेगा ऐसे कैसे है, हम लिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए गिनिए। तो ये गिन, अच्छा गिनाओ 1 2 3 4 5 6, झूठ बोलेगा रे 6 ही 8 बोल। अरे महाराज रुकिए तो देखिए फिर से गिनिए बढ़िया से, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो मर न गए हैं, वो झूठ ने आपको कह दिए कि ऐसे कह के दोनों जीवित रह जाएंगे। इसीलिए एटम अकेले जीवित नहीं रहते हैं, दोनों एटम आपस में कोऑर्डिनेट करके बन गए O2। अब तो ये जीवित हैं, अब ये मॉलिक्यूल है, अब 2 गो एटम मिलके बने, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो एटम फिर डिवाइड होगा ही, और इससे ये बड़े भी होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल से भी छोटा एटम हो जाएंगे। जब आपको समझ में आया कि एटम क्यों नहीं रहते हैं। अब आप कहिएगा कि हीलियम नियोन आर्गन ये सब क्यों जीवित रहते हैं, तो आइए हम आपको ले चलते हैं हीलियम दोस्त के पास। यमराज जी पहुंचे हीलियम के पास कि क्या रे हीलियम, ठीक है तुम बड़ा अकेले अकेले रहता है, तुमको अकेले ही में नौकरी उकरी लगल है, एकदम कोई चिंता चोरी चमारी नहीं करता। तो यमराज जी नहीं, हम आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। देखिए आप ही न कह के गए हैं कि 1 ऑर्बिट है तो उसमें 2 गो है तो ठीक है, 2 गो है तो 8 गो रहना चाहिए दूसरा का में, तभियो ठीक है, 3 गो है तो 18। देखिए हम हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको पहले बता दे, 2 होता है, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। देखिए एगो हमारा पास कक्षे है, क्या कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 है, और आप ही कहें कि पहला में 2 गो रहे, यानी कि डुएट पूरा है, तो हम काहेला दूसरा भिड़ जाए। तो इसलिए हीलियम अकेले एग्जिस्ट कर जाता है, ये अक्रिय, किसी से कोई रिएक्शन, कोई इसको झगड़ा झंझट करने का जरूरत नहीं, किसी के द्वार पे हाथ, क्योंकि इसके पास नौकरी लगा हुआ है, यानी कि नौकरी का यही कंडीशन है, और इसके पास नहीं लगा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों। अब
हमको मालूम है कि आपको ये समझने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन मैं आपको कह दिया हूँ कि आपका साथ मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा, आपको मैं उस हाल में छोड़ ही नहीं सकता हूँ कि आपके मन में कोई डाउट हो। तो आपके मन में कोई डाउट हो हम कैसे जानेंगे? तो एक जरिया है, आप कमेंट करिए, जितना कम से कम समय में होगा हम उस डाउट को देखेंगे और उस डाउट के ऊपर आपको लाइव बता के फिर बताएंगे, फिर समझाएंगे। क्योंकि लॉकडाउन का समय हमारे पास बहुत समय है। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारे वीडियो का इंतजार करिए, नेक्स्ट का अपलोड करेंगे। इसके बाद भी अभी तक जितने भी डाउट हैं एकदम निसंकोच हो के आप पूछिए हमसे। यदि आप डाउट कर रहे हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तब आप हम समझेंगे कि यदि आपने समझने की कोशिश की तभी तो आपको प्रॉब्लम हुआ। यदि आप देख लिए होंगे, जब समझने का कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमको परेशानी कहाँ है? परेशानी कब आएंगी? जब हम समझने का कोशिश करेंगे। इसलिए आप यदि डाउट नहीं पूछेंगे हमसे, तो क्योंकि आप तो 6 में है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको डाउट होगा। आप पूछिए, नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। आप ये भी कहिए कि हमको कोई डाउट नहीं है, ताकि हमको मालूम चले और हमको संतुष्टि मिले। आई विल बी सेटिस्फाइड इफ यू सेटिस्फाइड। I will be satisfied if I will be able to make you understand. So that's all for today. We will meet on next video lecture. So okay.